तुम्हारी ये वापसी। 2 अंगूठियां खरीदने का क्या सोचा? खरीद ही ली। तुमने ही खरीदी है। ये तो दे ही नहीं सकते। सच बोलो। मैंने जो कहा वही सच है। तुम्हारी इस बेपरवाही के बारे में अचानक 2 अंगूठियां खरीदने का क्या सोचा? इसे एक या दो बातों में नहीं समझा सकते। जो हो खरीद ही ली। स्नातक होने पर तुम्हारे और मेरी माँ के लिए उपहार। मैंने सोचा था कि शादी की अंगूठी है। हाथ पर पहनकर। जो कहा वही समझ लिया। बढ़िया है। परेशान मत हो, एक्साइओली अभी तक बाहर नहीं आई है। परेशानी। जीवन में एक बार की बात है और तुम परेशानी कह रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। शादी तो तुम्हारी नहीं हो रही और तुम्हें कोई नहीं बुला रहा। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ये बातें सही हैं। ये बेवकूफ। माँ, अगर मैं शादी करना चाहूंगा तो स्वयं कर लूंगा। ऐसा कौन सा माँ है जो बेटे को शादी करने के लिए मजबूर करती है? मैं पहले से ही बहुत सहयोग कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही सही है। मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बोलने का मौका मिला है। एक्साइओली का क्या होगा अगर तुम शादी नहीं करोगे? बड़ी हो गई है और घर पर रह रही है। अब शादी करने का उम्र हो गया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वह जल्दी या देर से शादी करना चाहे, मुझे देखना होगा कि मैं जल्दी या देर से शादी करना चाहता हूँ। उसे देखना होगा कि वह जल्दी या देर से शादी करना चाहती है। एक्साइओली जल्दी शादी करना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से शादी करो। तुमने मुझसे पूछा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं चाहता। तुम तो विद्रोह करना चाहते हो। तुमने मुझे मार डाला। एक्साइओली। एक्साइओली मत बदलो, फिल्म नहीं बन रही है। एक्साइओली। वो तो नहीं है। अभी तक यहाँ था। होटल वापस जल्दी जाओ। डाओ जोंग 11 एयर। तुम बिना कुछ कहे कैसे भाग गए? मैं स्टूडियो के नीचे हूँ। लीजी नीचे आई और मुझे वापस लाने को कहा। वह कहाँ है? ऑफिस में है। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। एक्साइओली। यह अंगूठी क्या है? उसे फोन करो। जवाब नहीं दे रही। सब तुम्हारी वजह से गुस्से में है। मैं घर जाकर देखता हूँ। 11 एयर क्षुटियान को घर छोड़ने जा रहा है। बड़े डाओ जोंग। मैंने अभी छोटे डाओ जोंग को देखा, खुद एक वैन लेकर चला गया। तुम जानते थे तो क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बता सकता था? वह तो लीडर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है चलो छोड़ो। लेकिन मुझे पता है छोटे डाओ जोंग क्यों चले गए। उसने अभी वह सोने की अंगूठी उतारी, टेबल पर रखी और चली गई। तुम क्या जानते हो? मुझे सब पता है। बताओ।
कैसा है? फोन उठाया। लीजी, तुम कहाँ हो? गांव वापस जा रही हूँ। तुम गाड़ी मत चलाना, वह लंबी दूरी के लिए ठीक नहीं है। फोन मुझे दो एक्साए ओली। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में क्या कर रहे हो? गाड़ी की चाबी मुझे दो। कहाँ जाना है? मैं चलाता हूँ। दाओजोंग ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। माँ को मत बताना। पता है, पता है। उस दिन हाई स्पीड स्टेशन पर वे दोनों वहां फोटो खींच रहे थे। सच में, मैं कसम खाता हूं, मैं सच कह रहा हूं। छोटे दाओजोंग फोन पर थे, इसलिए उन्होंने नहीं देखा। उस औरत का नाम क्या है? पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शायद झाओ जेडाई हुई है। यहाँ करना चाहते हो? बहुत चाहते हैं। चाहते हो तो किसी और को मत बताना। मैंने उस दिन छोटे डाओ जोंग से कहा तो था। किसी तीसरे को मत बताना। मैंने। उस औरत का नाम क्या है? झाओ जेडाई हुई। कैसा है? अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं, लीजी का फोन शायद डिस्चार्ज हो गया है। शीएर उसके गांव क्या तुम गए हो? मैं नहीं गया। यह रास्ता इतना बदल गया है कि पहचान नहीं पा रहा। लीजी गांव क्यों गई है? लीजी का फोन। पहले यह मत कहना कि मैं हूं। लीजी, तुम कहाँ हो? हम परेशान हो रहे हैं। जूटियन, जूटियन क्या पास में है? हाँ, लीजी ने तुम्हें बुलाया है। ज्योली, जल्दी आओ, मेरी गाड़ी पत्थर से टकरा गई। आसपास कोई नहीं है। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ। ज्योली, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक गड्ढा था, देख नहीं पाया और मेरा पैर मुड़ गया। क्या तुम हाईवे पर हो? नहीं। कच्चा रास्ता। चारों तरफ पेड़ हैं और कोई नहीं है। हाईवे से कहाँ उतरी थी, याद है? मैं कुछ और सोच रहा था, भूल गया। तो अब तुम ऐसे करो, सभी लाइट्स चालू करो और हिजार्ड लाइट्स चालू करो। सभी दरवाजे बंद करो। गाड़ी में बैठे रहो और कहीं मत जाओ। फोन मत काटो। ठीक है। मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो गया तो पहले काट दो। नहीं मिला तो फिर फोन करूंगा। एक लोकेशन भेजो। ठीक है। यहाँ मत मुड़ो, सीधे 5 किलोमीटर जाओ। बड़े डाओ जोंग का फोन। उठाओ माँ।
जूटियन, क्या जियोली मिल गई? जल्दी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। क्या मैं परेशान न हूँ? जियोली कहाँ है? वह गाड़ी रोक कर मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं उसे फोन करता हूँ। तुम उसे फोन मत करो, उसका फोन डिस्चार्ज हो रहा है, परेशान मत करो। क्या मैं परेशान कर रहा हूँ? अपने आप बाहर गड़बड़ कर रही है, मुझे नहीं पता। लगता है जल्दी पहुंच गए। वहां देख रहे हो वह छोटा रास्ता? दाएं मुड़ो। लीजिए। तियान भाई। रोना मत, रोना मत, रोना मत, रोना मत। डर गए ना? आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। दाऊजी मिल गया। गाड़ी को थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन खराब नहीं हुई। तियान भाई और ली बहन एक गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, पहले वापस आ जाता हूँ। अच्छा, तो मैं निश्चिंत हो गया। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी पहुंच जाओगे। वापस जाकर आंटी को क्या बताओगे? उन्हें मत बताना कि मैं गाँव गया था। आंटी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं। गांव में तुम्हें कौन जानता है? घर पहुंचने ही वाला है। माफ करना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बिना सोचे समझे गुस्सा कर बैठा। मेरी भी गलती है, मैंने बिना सोचे बोल दिया। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। घर चलो, माँ चिंता कर रही होंगी। मैंने अंगूठी ऑफिस में रख दी है, खोने के डर से। गुस्सा मत होना, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? अंगूठी किसने खरीदी है? झाओ जी हुई। तुमने माँ के लिए जो बैग खरीदा था वो उन्हें दे दिया। किश्तों में भुगतान, 2 अंगूठियां पहली किश्त थीं। सच में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुमसे उसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने अभी जाना है। ऑफिस में काम करती है, एमबीए है, दिमाग तेज है। उसके साथ रहती है एक और लड़की है, ज्या ज्याओ दुओ। मैं और झाओजोंग उन दोनों के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। रेस्टोरेंट खोलेंगे, बस इतना ही। मुझे क्यों देख रहे हो? शक कर रहे हो कि मेरा झाओ जीहुई से कुछ चक्कर है? मुझे शक नहीं है। मेरी बात सुनो। मेरा झाओ जीहुई से कोई संबंध नहीं है, अब नहीं है और आगे भी नहीं होगा।
वो और मैं बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं। तो फिर वो कैसी है? उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं। तुम्हारी भी तो ऊंची हैं। उस जितनी नहीं। क्या? हाँ। गाड़ी खराब हो गई है, इंजन जल गया लगता है। चलो हम दोनों पैदल वापस चलते हैं, कल किसी को बुलाकर गाड़ी खींचवा लेंगे। पैदल वापस जाना है क्या? पैदल वापस जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। चलो 11 को फोन करके वापस बुला लेते हैं। फिर भी पैदल ही वापस चलते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, मुझे डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। इतनी सी हिम्मत? मैं हिम्मत ही नहीं रखता। इसकी परवाह मत करो। इंसान को जीवन में एक सपना जरूर होना चाहिए। सपने के लिए संघर्ष करना अटल है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शंघाई में व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। अगर कोशिश भी नहीं की तो जीवन बेकार चला जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा भी कोई सपना होना चाहिए। मेरा सपना तुम्हारे साथ जीवन भर रहना है। यह भी अटल है। तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। तो झाओ जडाई हुई का क्या सपना है? तुम उसकी बात फिर क्यों कर रहे हो? बस करो यार। BOSS लो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम ऑर्डर करो। क्या तुम्हारे यहां पुदीना टॉनिक है? हाँ है। तुम्हारी आदत नहीं बदली ना। उसे एक पुदीना टॉनिक दो। ठीक है। मुझे एक जिन टॉनिक चाहिए। ठीक है। आज कौन सा सूप है? बीफ और सब्जी का सूप है। लाओ शाओ कितने बजे आएंगे? ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों मिलने का समय रखा है? क्या जरूरत थी? वरना तुम्हें कैसे रोक पाता?
आज मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं। तुम आ गए हो तो सामान मुझे दे दो। BOSSLU मेहनत कर रहे हो। तुमने मेहनत की, मेरे साथ कई जगह घूमे। अगर आपके काम में कोई देरी नहीं हुई तो ठीक है। यान रोजो ने कहा कि आप मुख्यालय जाना चाहते हैं। हाँ, क्या यह आपका सपना है? निकट भविष्य का सपना। क्या आप अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? क्या इंसान को ऐसा ही नहीं होना चाहिए? मुझे आप थोड़ा पसंद आने लगे हैं। धन्यवाद बॉस लू। भविष्य में मुझे कियान जीजी कह सकते हैं। कंपनी में बॉस लू ही कहना बेहतर है। चलते हैं। वैसे आप यान रोजो की कार में बैठ सकते हैं। मैं नहीं बैठूंगा। उसे आपसे बात करनी है। चिंता मत करो, मैंने मंजूरी दे दी है। बॉस लू, आपकी चाबियां। यहाँ आओ। कल ऑफिस आकर अपना सामान लेकर मेरे पास आना। आपके विभाग के मैनेजर असिस्टेंट की पोस्ट काट दी गई है। यानी कि कल से आप मेरे निजी सहायक हैं। समझ गए? ठीक है। जी हुई। कार में बैठो। मैं आपको छोड़ दूंगा। थक गए हैं? आप कहां जा रहे हैं? मेरा मतलब है, आप कहां रहते हैं? इतने समय से मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं। बॉस लू गए हैं। जी हुई। देखो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे बता सकते थे।
पहुंचने पर बताऊंगा। ठीक है। आज चलने की हालत नहीं है। टैक्सी ली। यहाँ रसीद है। बॉस लू के काम के लिए रियम्बर्समेंट। कितना है मैं पहले दे देता हूँ। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कल कंपनी में रीइंबर्समेंट ले लेना। आप यहाँ रहते हैं? घर जाने की बात नहीं की। वह दुकान वही दुकान है जो मेरे दोस्त को किराए पर लेनी है। वो छोटा सा दरवाजा। हाँ। कौन? कितने बजे हैं? खुशकिस्मती से तुम यहाँ हो। कुछ ओवरटाइम करो और 9 बज जाते हैं। इतनी देर से इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी शैली है। एक दिन का काम एक दिन में करो। वादा किया तो जरूर आऊंगा। इसमें कोई है? पता नहीं, लेकिन लाइट जल रही है। तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अंगूठी मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हारे पास है ना? आज रात तुम कहाँ सोओगे? मेरे कमरे में सोओगे? कल रजिस्टर कर लेंगे, फिर वहां चले जाना। कल? अगर मैं रजिस्टर नहीं करूं तो मैं अपने कमरे में सोता रहूंगा। रजिस्टर करने के बाद मैं अपना आईडी कार्ड लेकर चला जाऊंगा। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। हल्के से आंटी को जगाना नहीं। झाओ जेडावी दुकान के बारे में बात कर रहा है। इतनी देर से? तुम कब वापस आओगे? अगर ठीक हो गया तो कल, अगर ठीक नहीं हुआ तो परसों। तुम सच में शादी कर ली? शादी की पार्टी में शराब पी ली। कल रजिस्टर करेंगे। कल? सबसे देर से परसों। जब तक तुम्हारे पंख नहीं उगाते। माँ, तुमने मुझे डरा दिया। एक इंसान दूसरे को डरा सकता है, तुम्हें पता है। तुम डर नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। एक्साई ओली वापस आ गया है। मैंने सब सुना है।
सीढ़ियों के पास बहुत देर से बात कर रहे थे। रजिस्टर करने और आईडी कार्ड लेने के बाद चले जाओगे। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कानूनी नागरिक हूँ। मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है। मैं स्वतंत्र रूप से चलता हूँ और अपना व्यवसाय करता हूँ। यह मेरा मूल अधिकार है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा आज से। आईडी कार्ड मेरे पास रहेगा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इतना छोटा भी नहीं कर सकते। यदि आप मुझे अपना आईडी कार्ड नहीं देते हैं, तो मैं कल पंजीकरण नहीं कल करूंगा। सुबह मत करो। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ पुराने लंच के साथ। मैं तुम्हें देखता हूँ या नहीं? माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बर में न कट जाए। बहुत देर हो चुकी है। मैं पूछता हूँ, तुम अभी भी हो क्या स्प्राउट्स? यह अभी भी एक बड़ा पेड़ है। तुम मेरे साथ कम गरीब हो। सोते हैं। मेरे पिता मुझे 220,000 कब देंगे? मैंने जियाओ ली। क्या के साथ? कि मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया। यह स्पष्ट रूप से मेरे लिए है। जब आप एक पत्नी से शादी करते हैं तो आप दहेज नहीं चाहते हैं। आपके परिवार ने आपको पैसे दिए हैं और आपके पास अभी भी एक चेहरा है। अपना पैसा ठीक से करें। क्या अब इस परिवार में कोई स्वतंत्रता है? सोते हैं। मैं भी चलूंगा, पहले भी तैरता हूँ। तुम एक कोशिश करो। मैं देखता हूँ कि आप कैसे जाते हैं। मैं पंजीकृत। मैं एक तेज हूँ। सियर, मुझे कल के लिए टिकट खरीदे। बात करना। जो इतना सरल है। एक बार में कीमत कम नहीं होगी। दुकानदार ने 1 साल पहले भुगतान करने के लिए कहा था। इन दिनों पहले पूछो अन्य दुकानों की औसत कीमत। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्टोर पहले हाथ या सबलेट है। या तुम ही हो? स्कूल में पढ़ाया। अगर ये दुकान नीचे बात करता है, हम दोहरी खुशी है। जुड़ना शादीशुदा है। आप विश्वास कर सकते हैं। कल रजिस्टर करें। इस आदमी, ये भी मत कहो कि मुझे शादी की शराब पीने के लिए। मैं भी सबसे अच्छा आदमी बनना चाहता हूं।
भाई मैजियर। भाई का। भाई मैजियर। तियान भाई। वे तो चालाक हैं। मैं सोच रहा था कि आज कौन मुझे रजिस्टर करने के लिए ले जाए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगे। लीजी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरी माँ कहाँ है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। इतने नाखुश क्यों हैं? खुश हैं। चलो। व्यस्त हो लाओवांग। शराब का नशा उतर गया। मैंने कभी शराब पीकर नशा नहीं किया। झूठ मत बोलो। स्टैंप तैयार है। आओ और स्टैंप लगाओ। ठीक है। नमस्ते। माफ करना, आज यह काम नहीं हो सकता। थक गया हूं। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? गिर गई। कमरे में नहीं है। पहनना भूल गया। मुझे नहीं पता कहाँ भूल गया, कोई नहीं है। अपने पास रखो। बस स्टेशन क्यों आए? इस बैग में कपड़े, जूते, कंप्यूटर, चार्जर, सब तुम्हारे लिए तैयार है। चीजें कम हो तो खुद खरीद लेना। पैसे कम हो तो मुझे फोन करना। टिकट ले लो। आईडी कार्ड नहीं है तो बस से जा सकते हैं। बस होटल चलाने के लिए मालिक नहीं बन सकते। छोटी ली। मत कहो, कहोगे तो नहीं जाने दूंगा। आंटी ने तुम्हें मजबूर किया, आधा तो मेरे लिए। लेकिन तुम नाखुश हो तो मैं भी नाखुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। चलो रजिस्टर करने चलते हैं। नहीं। मैं सिर्फ एक बार शादी करूंगी। मैं खुशी से शादी करना चाहती हूं, दिल में कोई बात नहीं। फिर आंटी तुम्हें देखकर जाने देंगी क्या? जरूर फिर झगड़ा होगा। आंटी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। मैं ऐसे चला जाऊं, यह ठीक नहीं है। तुम मेरे हो, मैं भी तुम्हारा हूं। सपने हैं तो जरूर पूरे करने चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताओगी। अगर मैं तुमसे शादी करूं तो जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं देख पाओगे। लीजी, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। पहले तुम चले जाओ, मैं इसे अंदर छोड़ आता हूँ। तो मैं चलता हूं, छोड़ने की जरूरत नहीं। गले लगाओ। इलेवनर देख रही है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। रास्ते में खाना अच्छा नहीं मिलता। मैंने होटल से तुम्हारे लिए खास तैयार करवाया है। नीचे लंच है। ऊपर ब्रेकफास्ट, नीचे लंच। फोटो है क्या?
कौन सी फोटो? तुम्हारी छोटी वाली एक मुझे दो। पागल हो गए हो क्या? मैं फोटो क्यों रखूंगा? चलो चलो, मैं चलता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बधाई हो, बधाई हो। अभी तक नहीं आए। जल्दी क्या है? बादशाह को जल्दी नहीं, ख्वाजा को जल्दी है। मुझे तो तुम ख्वाजा जैसे लगते हो। ये बात अशुभ है। उम्र हो गई है, अब शुभ अशुभ क्या? तुम्हारी ये जुबान नुकसान दिलाएगी। आंटी आ गए आंटी। आओ जल्दी करो, रजिस्टर करो, स्टाम्प लगाओ जल्दी। आओ लाओ वैंग जल्दी। दूल्हा कहाँ है? क्यूटियान कहाँ है? आंटी सो रहा है। उसकी परवाह मत करो, दोनों लाल किताबें यहाँ हैं, जल्दी रजिस्टर करो, स्टाम्प लगाओ। शादी का रजिस्ट्रेशन दोनों की मौजूदगी में होता है। ये चीन की सरकार का नियम है। नियम तो कड़े हैं, लेकिन इंसान जिंदा है, जल्दी करो। दोनों को हाँ कहना जरूरी है, वरना ये स्टाम्प नहीं लगेगा। तुम बहुत बेमतलब हो। देखो मेरी टांग, मुझे वापस जाना पड़ेगा तुम्हें बुलाने। चलो चलो, क्यूटियान चला गया। वह कहाँ गया शंघाई? कैसे गया? मैंने उसके लिए बस टिकट खरीदा। चलो चलो। दाऊ साहब संभल कर। गाड़ी चलाओ। लीजी अभी तक नीचे नहीं आई, तुम मेरी बात सुनो, उनकी नहीं। चलो गाड़ी चलाओ। मैं उतरकर खुद चलता हूँ। आंटी 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 डाओ जी, बस करो, तुम गाड़ी में बैठो। मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा, क्या सुना नहीं? मेरी बात कोई नहीं सुनता। सबके पास अपने विचार हैं, मैं किसके लिए अच्छा कर रही हूँ? सारे बदशगुन काम मैं ही करती हूँ। दुनिया में ऐसा कौन सा मामला है? शादी अधूरी करके भाग गया और तुम उसके लिए टिकट खरीद रही हो, तुम उसके लिए टिकट खरीद रही हो। मेरा ये चेहरा इस शहर में मैं अब लोगों के सामने कैसे दिखाई दूंगी? लाओ वांग की ये जुबान कल पूरे पीपल्स स्क्वायर को पता चल जाएगा। आंटी मैं आंटी आंटी, मुझे लगता है तुम माँ को बुलाने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हारे बस में हो तो उसे वापस शंघाई लाने से पहले ही उसे भेज देती। तुम रो क्यों रही हो? स्वयं के कर्मों का परिणाम। अगर तुमने उसे नहीं सिखाया होता तो वो कभी नहीं जाता। अभी तुम रो रही हो, लेकिन वो तो देख भी नहीं रहा है। शंघाई ऐसा कौन सा जगह है? रंग बिरंगा बड़ा दुनिया है यहाँ, कौन सी लड़की नहीं है यहाँ? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो होटल खोलने गया है? मुझे विश्वास नहीं है कि उसमें इतनी हिम्मत है। 10 में से 8 बार तो यही होता है कि उसे कोई औरत पकड़े हुए है। नो, उसने मुझे वादा किया है कि वहाँ कोई औरत नहीं है। क्या तुम्हें विश्वास है?
मैंने तो बस ये सोच लिया है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। ये तो साफ है कि उसने न तो पत्नी को चाहा और न ही माँ को। ठीक है, रोना बंद करो। जल्दी से आंसू पोंछो, नहीं तो लोग हंसेंगे। चलो चलते हैं। कल मैं झेजियांग रोड की दुकान पर गया था। महीने का किराया 4,600 से शुरू होता है और 2 साल का किराया समझौता है। ही 6 महीने का किराया देना पड़ेगा। तो क्या किराए पर लेना है? आज तुम उस गली के आसपास दूसरी दुकानों से किराए की जानकारी ले लो और उसे टेबल बनाकर मेरे ईमेल पर भेज दो। मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन वे मुझे कैसे कीमत बताएंगे? तुम बस ऐसे बनाओ कि तुम दुकान किराए पर लेने वाले हो। पिछले कुछ दिनों से मेरी नौकरी का समय अनिश्चित है। क्यों? मुझे पदोन्नति मिली है, सीईओ असिस्टेंट। लेकिन तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं दिख रही। मन खुश है। वेतन बढ़ेगा या नहीं? पहले चलता हूँ, क्यूटियान की शादी हो गई। सच में? शादी हो गई? हाय आंटी, नमस्ते। मुझे 2 पराठे देना। एक और समोसा देना। एक कटोरी दलिया भी देना। मालिक, मुझे 2 समोसे देना। आओ, तुम्हें कुछ बताओ। क्या हुआ? तुम अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकते। वैसे भी तुम खाली बैठे हो। तुम ही खाली बैठे हो। हर दिन सिर्फ अपने काम में लगे रहते हो। कल मैंने झाओ जडावी का इंतजार किया। हमने पूरी रात दुकान संभाली, तुम्हें पता है, और तुमने मुझे व्यापार विभाग भी भेजा। तुम्हें थोड़ी समझ होनी चाहिए। तुम्हारे पास किराए का अनुबंध नहीं है। उन दस्तावेजों के साथ तुम्हारा जाना बेकार है। तो तुम पहले जानकारी क्यों नहीं लेते? चलता हूँ, रात को मुझे लेने आना। हाँ, मुमकिन नहीं। झाओजडाई हुई ने हमें दुकानों की कीमत पूछने को कहा। मुझे एक एक करके पूछना है। तुम ड्राइवर बनो, समझे? मेरा फोन का इंतजार करो। महानिदेशक की सचिव, बाद में मेरी मदद करना। बधाई हो, हमें मत भूलना, हमें खाने पर बुलाना। हाँ हाँ, बधाई हो। तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे चले गए? हम सब ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, झाओ जेडाई हुई। आओ।
तुम्हें लुकियान के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, महानिदेशक के सहायक के रूप में, तुम्हें पता है। हाँ, BOSS लू ने कल रात मुझे बताया। तुम्हें पता था, कल रात गाड़ी में क्यों नहीं बताया? बताने से कोई फायदा नहीं, BOSS लू सहायक कंपनी के महानिदेशक हैं। तुम चाहते हो। न चाहने से भी कोई फायदा नहीं। मैं उसे बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? BOSS यान, मैं और चांग जी, या आप और BOSS लू? यह सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे पूछने का अधिकार नहीं है। वैसे भी कुछ भी हो, मैं बस सबसे अच्छा करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा करना है ना? कल रात झेजियांग रोड पर तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाले जू थे। हाँ। पहले तुमने इसके बारे में कभी नहीं कहा। लू क्यूएन कुछ दिन पहले ही लौटी है, और इतनी जल्दी इतनी परिचित कैसे? पहले आप मेरे निजी मामलों में दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब क्यूएन जी लौट आई हैं। मैं किसी के साथ भी परिचित हो सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। इस तरह की छोटी सी बात के लिए ध्यान भटकना क्या उचित है? मेरा भविष्य अच्छा होगा। अभी तो मैं प्रेसिडेंट असिस्टेंट बन गया हूँ। बातें अलग हो गई है। बॉस यान, आप कैसे हैं? आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अंदर आओ। बॉस लू, वहाँ का स्थान खाली हो गया है। अपनी चीजें ठीक से समेट लो और वहाँ बस जाओ। 10 मिनट पर्याप्त हैं। ठीक करने के बाद नीचे के चीज लिन में जाओ। मेरे लिए एक बर्फीला कॉफी खरीदो। नीचे कॉफी और ऊपर आइसक्रीम वाला, और एक चीज केक जोड़ दो। अब से हर सुबह ऐसा ही करना। यह कार्ड रख लो। ठीक है। सोफे पर कपड़े, कोट, जूते, उन्हें नीचे ले जाओ और धोने के लिए दो। और कुछ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बॉस यान ने मुझे जो कहा था, वह तुमने किया था या बॉस यान ने तुम्हें कहा था? उन्होंने मुझे कहा था। प्रथागत दर से 16% अधिक। बॉस यान कहते हैं कि वे आपको समझाएंगे। बाहर जाओ। 10 मिनट तक किसी को भी अंदर न आने दो। समझ गया। अच्छा काम करो, मुझे पता है। धन्यवाद कांग साहब। जाओ। तुम तुरंत आओ। क्या करने जा रहे हो? बॉस लू के लिए कॉफी खरीदने और कपड़े धोने।
प्रेसिडेंट असिस्टेंट यही काम करता है। पहले भी किया था, मैं कर सकता हूँ। बॉस यान, 10 मिनट में बॉस लू किसी को परेशान नहीं करने देगी। उसने मुझे बुलाया है। फिर तो और नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर और इंतजार करो। मेरे नए पद के पहले दिन का समर्थन करो, ठीक है? क्या चल रहा है? बॉस यान नमस्ते। बॉस यान नमस्ते। बॉस यान नमस्ते। समय हो गया है, अंदर जा सकते हैं। अंदर आओ। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या इसलिए कि मैंने झाओ जीहुई को यहाँ बुलाया है? तुम्हारी प्रिय को छीन लिया? गलत मत समझो, मैं बॉस और कर्मचारी के बीच के प्यार की बात कर रहा हूँ। बात करो। एक सार्वजनिक और एक निजी। पहले कौन सी सुनना चाहते हो? जो भी। क्या तुमने मुझे घर की चाबी देने का वादा नहीं किया था? याद रखना, मुझे देना। हमारा पुराना घर। मेरा सामान वहां ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम खुश हो? बहुत खुश हूं। मुझे तो तुम खुश नहीं लग रहे हो। अंदर सब धूल है। मुझे किसी को साफ करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तुम वहां नहीं गए हो? नहीं। ठीक है, फिर मैं मुख्य बात कहता हूँ। तुम सब समझ गए हो। मैं नहीं समझा। अनुपात थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पहले दूसरे चैनलों में भी ऐसा हुआ है। अपनों के बीच बात सीधी करते हैं। दो सवाल। क्या झाओ जीहुई इसमें शामिल है? नहीं। अगर मैं आज वापस नहीं आता, कोई और सीईओ इस पद पर होता, तुम भी ऐसा ही बताते? थोड़ा कम हो सकता है। तुम बहुत कठोर हो। यह कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। यह ज्यादा या कम की बात नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है, प्रबंधक तुम्हारे लिए काम करता है। अगर कोई समस्या होती है, क्या प्रबंधक खुद जिम्मेदार होगा? मैं विभाग प्रबंधक हूं। तो तुम जिम्मेदार हो। अगर ठीक नहीं है तो वापस ले लो। आपूर्तिकर्ता और खरीदार का बड़ा ऑर्डर। मुख्यालय सब देख सकता है, बस वापस लेते ही मुसीबत हो जाएगी। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। अंदर आओ। वहां जाकर मुझे 2 चम्मच ले आओ। ठीक है।
चखना चाहोगे? मैं नहीं खाऊंगा। BOS लो, कोई बात नहीं। मैं पहले काम पर लगता हूँ। कोई बात नहीं। इतना आकर्षक। न खाना बेकार हो जाएगा।